ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुख करते हैं खबरों का, जहां पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भी बढ़ गई है। बता दें, एक महीने में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रदेश में 1 से 10 नवंबर के बीच 12 जिलों में 70 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो वहीं दिसंबर के शुरुआती 10 दिन में 152 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वहीं पिछले 40 दिन में 24 जिलों में संक्रमित भी मिले हैं। बता दें, 4 महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 156 भी पहुंच गई है। प्रदेश में भोपाल और इंदौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। पिछले 40 दिन में एक बार भी ऐसा दिन नहीं आया जब कोई संक्रमित नहीं मिला हो। हालांकि इंदौर में एक दिन 8 नवंबर को कोई केस नहीं मिला था, बाकी यहां भी लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी भोपाल से सदफ आमिर हमारे साथ लाइव जुड़ी है। सदफ, एक तरह से जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसने मध्य प्रदेश की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के केस सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में अलर्ट मोड पर तो है ही सरकार। लेकिन उसके अलावा अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें कोरोना के, तो काफ़ी चिंताजनक ये आंकड़े सामने आते हैं। क्योंकि अगर हम नवंबर की बात करें तो 10 दिनों में जब 70 पॉजिटिव मामले सामने आए थे, वही अब बढ़कर दिसंबर के 10 दिनों में 150 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आप समझ सकते हैं कि कोरोना की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो दोगुनी हो गई है। क्योंकि नवंबर में जो केस 70 हुआ करते थे, वो दिसंबर में 150 से ज़्यादा सामने आने लगे हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग समेत सरकार की चिंताएं ज़रूर बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं कि लगातार टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो लोग विदेश से आ रहे हैं यात्रा करके, उनको अलग से आइसोलेट किया जा रहा है। संक्रमित मिलने पर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो ज़रूर यहाँ पर चिंता का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा और फिर कोरोना के इस स्पीड से, रफ्तार से केस सामने आना, मध्य प्रदेश में हालांकि अगर हम संक्रमितों की बात करें तो 150 से ज़्यादा जो पॉजिटिव केस हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में हैं और अलग अलग जिलों से जो संक्रमण है वो सामने आ रहा है। फिलहाल जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसके अलावा एक और राहत की बात है कि सरकार का कहना है कि जल्द ही भोपाल में भी जीनोम सिक्वेंसिंग की जाएगी। जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए पता लगाया जाता है कि जो संक्रमण है, जो वायरस है, उसका स्वरूप क्या है, कौन सा वो संक्रमण है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इससे पहले हमने देखा था डेल्टा, अब ओमिक्रॉन, ये उसका पता लगाने के लिए देखिए कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो गई है एक ही महीने में, तो जो प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है उसकी क्या विशेष तरह की तैयारियां की जा रही हैं कोरोना, जिससे रोकथाम हो सके? बिल्कुल, देखिए ये तैयारियों की ही हम बात कर रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए ये नई सुविधा जल्द ही भोपाल में शुरू की जाएगी, जब जीनोम सिक्वेंसिंग भोपाल में शुरू की जाएगी। क्योंकि देखने को मिलता है जब कोई पॉजिटिव आता है तो उसका जो सैंपल होता है वो बाहर जांच के लिए भेजा जाता है और उसमें ये पता लगता है कि ये कौन सा संक्रमण है, कोरोना है या फिर ओमिक्रॉन का नया जो स्वरूप है वो सामने आया है। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। एक ही महीने में जो केसेस हैं वो दोगुने हो गए हैं, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर तैयारियां भी कर रहा है। सदफ, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।